नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल शास्त्र सनातन ज्ञान पे। हमारे चैनल पर दोस्तों यह जानकारी बहुत ही खास होने वाली है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। और आपको हम बता दें कि महाभारत काल में एक श्राप, जी हाँ, एक श्राप की वजह से ये 4 स्त्री, जी हाँ दोस्तों, ये 4 स्त्रियां जो होती है वो समय से पहले विधवा हो जाती है। तो ये आखिर ये कौन सी स्टोरी है और ये कौन सी बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इस वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा, तभी आपको समझ में आ पाएगा। और यकीन मानिए कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत सारे जो है मन में जितने भी सारे कंफ्यूजन है वो सभी दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको हम बताते हैं एक कहानी के रूप में। तो दोस्तों एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे, तो माता पार्वती भगवान शिव से मिलने के लिए जाती है और कहने लगती है कि प्रभु, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तो मेरी नज़र मृत्यु लोक पर पड़ी। वहां मैंने यह देखा कि 3 स्त्रियां जो आपस में सहेलियां थी, उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर के दुखी जीवन जी रही है, जबकि एक स्त्री सुहागन होकर के अपने पति के साथ सुखी जीवन जी रही है। प्रभु, यह बात मेरी समझ में नहीं आई, इसलिए मेरे मन में 3 प्रश्न गूंजने लगे हैं। अब मैं आपसे यह चाहती हूं कि आप मेरे तीनों प्रश्न के उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करने की कृपा करें। मित्रों, इस प्रकार माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम तो मुझे अपने 3 प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देकर के पूरी तरह से संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। अब माता पार्वती कहती है कि प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है, और दूसरा प्रश्न यह है कि कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता, और मेरा तीसरा प्रश्न है कि कौन सी चीज ऐसी है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती। मित्रों, इस प्रकार माता पार्वती के प्रश्न सुनकर के भगवान शिव कहने लगे, पार्वती तुम जिन स्त्रियों की बात कर रही हो उनमें से 2 स्त्रियां विधवा हो चुकी है और वे अपना जो है दुखी जीवन जी रही है, और वहीं पर एक स्त्री सुहागन होकर के अपने पति के साथ में अपने सुखी जीवन जी रही है। तुम जानना चाहती हो कि आखिरकार ऐसा क्यों है, तो मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनना। आधी अधूरी कहानी सुनने वालों का आधा अधूरा सा ही ज्ञान प्राप्त होता है। तो जीवन में कभी भी कोई भी काम नहीं आता, इसलिए तुम्हारे तीनों प्रश्न के उत्तर छोटी सी कहानी में समाये हुए हैं। और इस कहानी को यदि तुमने ध्यान से सुना तो तुम्हारे तीनों प्रश्न के उत्तर तुम्हें अवश्य मिल जाएंगे और तुम्हें संतुष्टि भी प्राप्त होगी। मित्रों, माता पार्वती कहती है कि प्रभु, मैं आपसे और आपकी बातों से सहमत हूं। आप कहानी शुरू करें, मैं इस कहानी को पूरे मन से सुनूंगी, और जब तक आप कहानी बोलेंगे तब तक मेरा मन किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से भी अनुरोध है कि इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा, और इस वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना, क्योंकि अगर आप भी भोले बाबा के भक्त हो तो ओम नमः शिवाय तो आपको पता ही है, तो ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। और ये बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि महाशिवरात्रि भी आने वाली है ना, इसलिए ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। तो आइए जानते हैं भगवान शिव और माता पार्वती की कहानी। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, पार्वती सबसे पहले मैं तुम्हें उस स्त्री की कहानी सुनाता हूं जो सुहागन बंद करके सुखी जीवन जी रही है। देखो, जिस सुहागन स्त्री की तुम बात कर रही हो, उस सुहागन स्त्री एक राजा के नौकर की पत्नी है, और जिस नौकर की वह पत्नी है उस नौकर को अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि वह पतिव्रता है, जिसकी महिमा वह अपने साथियों को बार बार करता है। आप अब देखो, एक दिन की बात है जब राजा के नौकर ने अपनी पत्नी की प्रशंसा इतनी की कि बाद में धीरे धीरे फैलते हुए राजा के दरबार तक पहुंच गई। फिर तो राजा ने अपने नौकर को बुलाया और उस नौकर को कहा कि तुम हर किसी से कहते हो कि तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है, क्या वास्तव में वे आपकी पत्नी पतिव्रता है? आपको पूर्ण विश्वास है? भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार राजा की बात सुनकर नौकर कहने लगा, महाराज मुझे पूरा विश्वास है
और पूरे से भी आगे का विश्वास है कि मेरी पत्नी पूरी तरह से पतिव्रता है। वह उसी समय राजा का महामंत्री कहने लगता है, यदि मैं तेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित कर दूं तो तुझे क्या सजा मिलनी चाहिए? फिर तो नौकर ने कहा, यदि तुम मेरी पत्नी का जो है पतिव्रता धर्म खंडित कर देते हो तो महाराज मुझे फांसी लगा देना। अब उधर वो राजा का नौकर भी मंत्री से कहता है, यदि महाराज यह मेरी पत्नी की का जो है पतिव्रता खंडित नहीं कर पाए तो इनको क्या सजा मिलनी चाहिए? तो राजा ने कहा कि मैं मंत्री को ही फांसी की सजा दी जाएगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार मंत्री ने स्वीकार कर लिया और नौकर से पूछा कि क्या वस्तु लाऊं जिससे वो माने कि मैं तेरी पत्नी का धर्म खंडित करने में सफल हुआ। तो नौकर ने कहा, मंत्री यदि तुम मेरे घर में जाकर कि मेरे विवाह के समय पर मुझे एक मटका मिला था और एक कतार मिली थी जो दूल्हे को देते हैं, वो मेरी पत्नी ने बहुत ही संभाल कर रखी है, जो सुहाग की निशानी भी मानी जाती है। यदि वह मटका और कतार लाकर मुझे दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी पत्नी का धर्म तूने पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। अब भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती शर्त स्वीकार हो जाने के बाद वह मंत्री शहर में जाता और एक जो है जाकर मिलता है। वह जो है हमेशा एक दूसरे से भिड़ाने का काम करती है। एक दासी से मिलता है जाकर के शहर में, और वह दासी हमेशा एक दूसरे को भिड़ाने का काम करती है, मतलब लड़ाई झगड़े का काम करवाती है, और जो काम कोई नहीं करता था वह काम करने में सक्षम थी। फिर इस प्रकार उस मंत्री ने उस दासी को अपने स्वार्थ के लिए बुलाया और जो है कहा उससे कि देखो, इस नाम का एक व्यक्ति है, उसे मेरी शर्त लगी है। फिर उसने उस शख्स के बारे में उस दासी को सारा कुछ बता दिया। फिर वह कहने लगा कि कैसे भी करके उस स्त्री से मेरा संपर्क करवा दे, तुझे जितना धन चाहिए मैं उतना धन दूंगा। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती इस प्रकार मंत्री की बात सुनकर दासी कहने लगी, भाई तू उस औरत के बारे में बात मत करो, वह औरत पूरी तरह से पतिव्रता है, तेरी ओर वो ठीक से तेरी शकल भी नहीं देखेगी, उनके परिवार के व्यक्ति भी खूंखार हैं और तेरे खाल तक उतार लेंगे। तो मंत्री कहने लगा कि ठीक है, यदि तू मेरा उससे संपर्क नहीं करवा सकती तो एक काम कर दे, उसे घर से जाकर वह मटका और कतार छुड़ा कर ला दे, और उसकी पत्नी के गुप्तांग के पास में यदि कोई चिन्ह हो तो वो भी मुझे देख करके बता दे, फिर मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दे दूंगा। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती यह बात दासी की समझ में आ गई। उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगी। और नौकर जो है शहर में ही रहता है, तो दूसरा जो नौकर के घर जाती है और उसकी पत्नी से जाकर बोलती है, बेटी मैं तेरी पति की बुआ हूँ, मैं कई वर्षों के बाद आई हूँ। फिर उस स्त्री ने कहा कि आओ बुआ जी, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा इसलिए पहचान नहीं पाई। और इस प्रकार उसे दूसरे नौकर की पतिव्रता स्त्री ने बहुत बड़ा सम्मान दिया, मगर उसे क्या मालूम था कि उसके साथ में छल करने के लिए वह दासी आई हुई है। अब भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती इस प्रकार का वह जो है पतिव्रता स्त्री के साथ वह 2 दिन तक रुकी। जिस समय वह स्त्री स्नान करने लगी तो 2-3 दिन उठकर वह पतिव्रता स्त्री की कमर मलने लगी। उस पतिव्रता स्त्री ने बहुत मना किया, फिर भी वह दासी नहीं मानी और कहने लगी कि मुझे तो बेटी से भी प्यारी लगती हो तो मना मत करो, काफी दिनों के बाद मेरी तुम्हारी मुलाकात पहली बार हुई है। अब ऐसा कहकर कि वह दासी मुख पर हाथ फिराने लगी और आंखों को धोने के बहाने उसके दासी उस पर पतिव्रता स्त्री की आंखों पर पानी मार दिया और उस स्त्री की आंखें बंद हो गई। इस प्रकार गुप्तांग के पास में जांघ पर उस स्त्री के एक तिल था जो दासी ने देख लिया, बस उसका काम बन गया। उधर स्नान करने के बाद वह पतिव्रता स्त्री रसोई में खाना बनाने के लिए गई तो दासी को मौका मिल गया और उसने मटका और कतार उस नौकर के घर से चुरा लिया और वहां से एकदम से वह भाग गई और जाकर के दासी ने वह मटका और कतार मंत्री को दे दिया और उसे पतिव्रता स्त्री के जांघ पर तिल की निशानी की भी बातें बता दी। भगवान शिव कहते हैं
कि पार्वती फिर वह मंत्री जो है मटका और कतार लेकर के सीधा राजा के दरबार में पहुंचा और राजा के यहाँ जाकर के कहा कि महाराज, मैंने नौकर की पत्नी के पास में 2 दिन बिताए हैं और यह मटका और कतार उसी के हाथों से लेकर आया हूं। फिर तो राजा ने दरबार लगाया और नौकर को बुलाया, साथ ही साथ महामंत्री से सभा में मटका और कतार नौकर को दिखाने के लिए कहा। फिर राजा की आज्ञा पाकर के मंत्री ने उस नौकर को मटका और कतार दिखाई और उसकी पत्नी की जांघ पर तिल की भी बातें बता दी। तो नौकर मान गया कि वास्तव में आज मेरी पत्नी ने अपनी पतिव्रता धर्म पूरी तरह से भंग करवा लिया। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, फिर तो राजा ने फांसी का दिन 15 दिन के बाद ही रख दिया और कहा कि नौकर को 15 दिनों के बाद में ही फांसी पर चढ़ाया जाएगा। और इस प्रकार से नौकर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। तो नौकर ने कहा कि मैं अपनी पत्नी से अंतिम बार मिलना चाहता हूँ। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, इस प्रकार राजा ने उस नौकर को आज्ञा दे दी कि ठीक है, तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। फिर नौकर अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहा कि आपने मेरे साथ में बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। मैंने आपके विश्वास पर मंत्री से ऐसी शर्त लगाई है कि राजा के दरबार में, राजा के सामने मैंने कहा था कि मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म कोई नष्ट न कर सकता है, तो जो है नष्ट न कर दे तो मुझे फांसी लगा देना। अब मुझे 15 दिन के बाद में फांसी लगाने वाली होगी, तो मेरे साथ विश्वासघात करके तुमने ठीक नहीं किया। उस आदमी ने, उस नौकर ने अपनी पत्नी से ये सभी बातें की। इतने में शिव कहते हैं कि पार्वती, उस पतिव्रता स्त्री ने अपने नौकर पति को सारी बात बताई, मगर उसे विश्वास नहीं हुआ और पुनः वह राजा के दरबार में पहुंच गया। फिर नौकर वापस जाकर के कहा कि जब वो पहुंचा तो राजा के दरबार में उसे कैद में डलवा दिया गया। वह उधर नौकर की पतिव्रता धर्म पत्नी परमात्मा को याद किया और राजा के दरबार में गई और राजा से नाच दिखाने की आज्ञा मांगी। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, उधर नौकर की पतिव्रता धर्म पत्नी ने परमात्मा को याद किया और अपना भेष बदल करके राजा के दरबार में गई और राजा से नाच दिखाने की आज्ञा मांगने लगी, क्योंकि वह बहुत ही सुंदर थी और उधर राजा शौकीन होते हैं। इसलिए राजा ने आज्ञा दे दी कि सभी मंत्री संतरी आदि उपस्थित होकर के सुंदरी का नाच करवाते कि पूरी व्यवस्था किया गया। और भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, फिर तो सब मंत्री महामंत्री राजा आदि दरबार में उपस्थित हुए और फिर उसी नौकर की धर्मपत्नी पतिव्रता स्त्री ने जब नाच शुरू किया तो राजा को उस स्त्री की नाच बहुत ही सुंदर लगी। और फिर राजा ने कहा, मुझसे क्या मांगना चाहती हो? तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें वही दूंगा। तो फिर ये सब बातें हो चुकी थी। तो भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, फिर उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा कि महाराज, आपकी सभा में मोड़ है जिसने मेरे रुपए लिए थे। एक चोर है जो उसने मेरे रुपए लिए थे, मगर आज तक वह वापस नहीं दिए, उसे फांसी की सजा दे दीजिए। अब राजा ने कहा कि ठीक है, बताओ मेरे दरबार में तुम्हारा चोर कौन है, उसका नाम क्या है, मैं उसको फांसी की सजा अवश्य दूंगा। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, फिर उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज आपका मंत्री मेरा चोर है, आप इनको फांसी की सजा अवश्य दे दे। अब उधर जैसे ही मंत्री ने सुना कि यह सुंदरी मुझे अपना चोर बता रही है तो मंत्री कहने लगा, महाराज मैं कसम खाकर कह सकता हूं कि मैंने कभी कुछ भी नहीं चुराया है। मैंने आज तक कभी देखा भी नहीं है, मैंने इस औरत को कभी देखा भी नहीं है, तो मैं इसकी जो है चोरी कैसे कर सकता हूँ? तो मैंने आज तक इसकी शक्ल नहीं देखी है। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, जैसे ही मंत्री ने कहा कि मैंने इस सुंदरी की शक्ल आज तक नहीं देखी है, तो सुंदरी कहने लगी, महाराज यदि यह मंत्री मुझे जानता नहीं है तो आप इससे यह पूछे कि यह मटका और कतार कहाँ से लाया था। मैं उस नौकर की पत्नी हूँ जो आपके यहाँ पर नौकरी करता है और आप मेरे निर्दोष पति को फांसी चढ़ाने वाले हैं। अब मैं अपनी पूरी दास्तां वह जो है बता सुनाती है। ये जो आपका मंत्री है, इसलिए मेरे पास में अपने एक दासी को भेज करके मेरी जांघ के ऊपर जो तिल है उसका पता लगाया और उसी ने यह मटका और कतार चुरा करके इसको ला करके आपको दे दिए। आपके मंत्री के द्वारा भेजी गई दासी जब मेरे घर आई थी तो उसने मुझसे कहा था कि वह मेरे पति की बुआ है, वह पहली बार आई है इसलिए मैं उसको पहचान नहीं सकी।
और महाराज इस प्रकार मैंने उस स्त्री को अपने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सम्मान दिया और अपने यहाँ पर ठहरने की उसकी व्यवस्था भी की। भगवान शिव कहते हैं पार्वती इस प्रकार से उस नौकर की पतिव्रता स्त्री की बात को सुनकर राजा ने मंत्री को बुलाया और दासी ने राजा को सारी सच्चाई बता दी, जिससे राजा ने उस नौकर को बरी कर दिया और मंत्री को फांसी चढ़ा दिया। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने अंत में राजा से कहा, महाराज मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और मैं एक चरित्रवान स्त्री हूँ, कभी भी मैं अपने पति के नाम तक अपने मुंह से नहीं लेती। अब भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती मेरी कहानी पूरी होती है, अब तुम अपने तीनों प्रश्न के उत्तर कर्मकार सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। जो स्त्री अपने पति का नाम लेती है वह समय से पहले विधवा हो जाती है, क्योंकि पति का नाम लेने से पति की उम्र कम हो जाती है और समय से पहले ही उनके पति की मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्त्रियां जो अपने पति का नाम लेती है उस समय से पहले ही विधवा होकर के एक दुखी जीवन जीती है। बस यही राज की बात है कि तुम जिन 3 सहेलियों की बात कर रही हो उनमें से 2 विधवा है और यह नौकर की पत्नी थी जो पतिव्रता स्त्री थी। यह पतिव्रता कभी भी अपने पति का नाम मुंह से नहीं लेती थी। उधर वह 2 स्त्रियां जो विधवा होकर के दुखी जीवन जी रही है वह हमेशा अपने पति का नाम लेकर के ही बुलाती थी, जिसकी वजह से उनके पति की उम्र कम हुई और फिर वह दोनों स्त्रियां समय से पहले ही विधवा भी हो गई और वह आज भी दुखी जीवन जी रही है। इसलिए कभी भी स्त्री को अपने पति का नाम अपने मुंह पर नहीं लेना चाहिए। अब तुम्हारे दूसरे प्रश्न में था कि कौन सी स्त्री के जीवन में कभी सुख नहीं मिलता है, तो समझ लो जो स्त्रियां अपने पति के बिना अनुमति के किसी तीर्थ स्थान या उत्सव पे जाती है उनके जीवन में कभी सुख नहीं आता है। ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुखी रहती है और उन्हें पति का कभी भी प्रेम नहीं मिलता है। अब भगवान शिव कहते हैं पार्वती तुम्हारे तीसरा प्रश्न था कि ऐसा कौन सी चीज है जो एक पत्नी अपने पति से को मांगने से भी नहीं देती है, तो समझ लो वह चीज है गाली। एक चरित्रवान स्त्री कभी अपने पति को गाली नहीं दे सकती। जो स्त्री गाली देती है वह स्त्री कभी चरित्रवान नहीं होती है और ऐसी स्त्री जीवन भर रोती है। उसके जीवन में कभी सुखी घड़ी नहीं आती है और समय से पहले ही ऐसी स्त्री विधवा हो जाती है। मित्रों, इस प्रकार कहानी सुनने के बाद में माता पार्वती पूरी तरह से अपने तीनों प्रश्नों के से संतुष्ट होकर कहती है कि प्रभु वास्तव में जो स्त्री चरित्रवान होती है वह कभी दुखी जीवन नहीं जीती है, क्योंकि ऐसे घर में लक्ष्मी का वास होता है और वह घर धन धान्य से हमेशा भरपूर रहता है। ऐसी स्त्रियां हमेशा घर को स्वर्ग बनाकर रखती है। तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी कहानी और यह कहानी आपको कैसी लगी हमें आप कमेंट में जरूर बताइएगा और हाँ कमेंट में अपने नाम और राशि जरूर लिखिएगा ताकि आने वाले समय में आपको आपकी राशि के अनुसार हम उपाय और सुझाव बता सकें। वीडियो को आगे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। व्हाट्सएप, फेसबुक जहां भी शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर जरूर करें और उम्मीद करता हूं कि आपके भी जीवन में खुशहाली बनी रहे। तो उम्मीद दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें बताइएगा नीचे कमेंट करके। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।